दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ आप लोगों को जो इतनी वीडियो को प्यार देते हो, इसी तरह से सपोर्ट देते हो और मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि आने वाले समय में इसी तरह से वीडियोस बनाई जाए, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, जहां तक हो सकती है रियल इन्फॉर्मेशन दी जाए। उसी में से आज एक टॉपिक ऐसा है जो अपने इंडियन भाई या एशियन भाई जो भी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मेरे से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कमेंट्स करके मुझे बताना कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं। तो स्टेट का नाम मुझे पता लगेगा तो पता लगेगा कि मेरी वीडियो कहां तक रीच हो रही है। और आप एक रिक्वेस्ट आपसे है, जब आप अपने सिटी या कहीं का भी अपने शहर का नाम मुझे लिखेंगे तो उसके बाद लिखेंगे आई शेयर इट, तो उससे मेरे को पता लगेगा कि मेरी वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ताकि और भी अच्छी डीपली नॉलेज आपको रियलिटी, रियल न्यूज़ और रियली अपडेट आपको दी जाए जो रियली में चल रहा है इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा था कि सर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के फायदे क्या है और ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाई जाए इस टाइम पर। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस कोविड टाइम पर 2021 में हमें अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो कैसे बनाई जाए, कहां से स्टार्ट करा जाए, तो मैं बता दूंगा। क्योंकि कई लोग बोलते हैं मेरे पास फ्रेश पासपोर्ट है, बिकॉज ट्रैवल हिस्ट्री के फायदे भी इस वीडियो में आगे जब बताऊंगा, लेकिन कहां से स्टार्ट करनी है आपको ट्रैवल, कैसे हिस्ट्री बनानी है। क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए 2 या 3 साल इनफ होते हैं, लेकिन उस 2-3 साल में आपको किस तरह से ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ऐसा तो नहीं है कि आप फर्स्ट फ्रेश पासपोर्ट पर आप कनाडा का वीजा ले लेंगे, इतना शायद नहीं है। अगर 100 एप्लीकेशन जाएंगी फ्रेश पासपोर्ट पर तो कनाडा का वीजा एक का ही लगेगा। अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है, इस 100 एप्लीकेंट्स हैं, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस ज्यादा से ज्यादा अच्छी कंट्रीज में मूव हो सकते हैं। तो कोविड के टाइम पे ये तो आपको पता है कि इंडिया पासपोर्ट या इंडियन से काफी बैन हो चुका है पिछले कुछ सालों में ही कह सकते हैं, 1-1.5 साल से बैन है। लेकिन अब कंट्रियां खुलने लगी। अब कौन कौन सी कंट्रियां खुल रही हैं उसी हिसाब से बता रहा हूं। तो सबसे पहले कंट्री क्या आएगी उसके ऊपर बताता हूँ। सबसे पहले जो कंट्री हमारी है रशिया। रशिया ने जो हमारा वीजा है 6 महीने पहले से चालू किया। तो अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हो तो सिर्फ आप रशिया का वीजा, पहला स्टेप आप लोग बहुत आराम से 2 या 2,500 रुपए में VFS के थ्रू आपका हो जाता है। आपको 72 आवर्स की PCR रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी पड़ती है। दूसरे, अगर आपको उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के ऐसा तो नहीं कि आप सीधे मलेशिया अभी आ जाएंगे या इंडोनेशिया अभी आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका, आपको रशिया जाना है। रशिया के बाद आपको इसी तरह से आपको 15-20 दिन रहने हैं, वहां से भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो उस ट्रेवल के दौरान फायदे हैं क्या है, सबसे पहले तो ये फायदा, आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर, आपका पासपोर्ट की तो वैल्यू बढ़ जाएगी अगर ट्रेवल हिस्ट्री बनती है। आपको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज की बात करो, अगर रशिया में आप टूरिस्ट वीजा के बेसिस पर जाएंगे, अगर आपको इंडिया से बिजनेस वीजा रशिया का लेना है तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे प्रोसेस हैं, जॉब लेने में भी काफी दिक्कत है। अगर आप एक बार रशिया चले गए, 15-20 दिन या 1 महीने का जो वीजा होता है, उनकी फीस VFS के आप पोर्टल पे जाके भी चेक कर सकते हो, रशिया की वेबसाइट्स पे भी जाके चेक कर सकते हो। बहुत ईजी वीजा मिल जाता है। वहां पर शॉप्स वगैरह कैसे खुलती है आपको प्रेजेंटली सब कुछ मिल जाएगा। अगर रशिया के बाद आप जा सकते हैं उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जो वहां की नेबर वाली कंट्री है, बहुत आराम से ऑन द रोड आपको वीजा मिल जाता है। दूसरी कंट्री है टर्की। आप डायरेक्ट टर्की का भी अप्लाई कर सकते हैं। टर्की के लिए भी 72 आवर्स की आज और 14 डेज की शायद क्वारंटीन अब नहीं है, पहले थी। तीसरे नंबर पे मैंने रखा है आइसलैंड। आइसलैंड देखो, एक अगर वो आप टूरिस्ट वीजा पे, आइसलैंड भी एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है, लेकिन थोड़ा वीजा मुश्किल है। सबसे अच्छी डेजिग्नेशन है सर्बिया। अगर आप रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान यहाँ पर जा सकते हैं, जा हो गए, उसके बाद आपका अगला स्टेप होना चाहिए सर्बिया। सर्बिया एक ऐसा है, एक यूरोपियन कंट्री नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्री के लिए एक मेन पॉइंट है, बहुत सारे इंडियन सर्बिया जाते हैं, ऑन अराइवल वीजा होता है। तो ये भी एक अच्छी कंट्री है। उसके बाद आपको उज्बेकिस्तान मैंने बता ही दिया। इजिप्ट भी जा सकते हैं, लेकिन मैं इतना प्रेफर नहीं करूंगा। अब देखो ऐसा है, अगर आप सर्बिया जाएंगे तो सर्बिया के आसपास की कंट्री में भी आप वीजा ले सकते हैं ऑन द रोड। और भी एक कंट्री है इथोपिया। अगर आप इथोपिया में अफ्रीकन कंट्री में जाना चाहते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो एक इथोपिया है, बहुत इजी वीजा मिल जाता है। इथोपिया के उधर भी केन्या और तुम्हारा तंजानिया
और जंजीबार जैसे तंजाब, बहुत सारे इंडियन तंजानिया जाते हैं, तो वहाँ साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी आप अपनी हिस्ट्री आराम से बता सकते हो। वहाँ से आप मैक्सिको के लिए भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिको से कनाडा, मैक्सिको से यूएस इतना आसान नहीं है, लेकिन मैक्सिको तक आप जा सकते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका के बहुत सारे लाइक ब्राज़ील वगैरह का, चिले का वीज़ा आप ले सकते हैं, तो कोस्टा रिका का वीज़ा ले सकते हैं। तो अभी जो इस सिचुएशन में अब तो दुबई का भी वीज़ा आपको मिल ही रहा है। तो जो भी कंट्रीज़ हैं जो मैंने बताई हैं, इस कंट्री में जाके अभी इस कोविड के टाइम पर भी आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। अगर एक कंट्री की मूविंग की बात करूं कि एक कंट्री में कितना पैसा लगता है, मूव डिपेंड करता है, बट रफली अगर आपका 15 दिन या 1 महीने का पैकेज है, तो आप हिसाब किताब लगा के इस कोविड के टाइम पर पीसीआर वगैरह की रिपोर्ट लगा के आपका 1 या 1.5 लाख रुपए एक ट्रिप का बनेगा। तो अगर आप 6-7 कंट्रियां घूम लेते हैं, आप यूके वगैरह का भी वीज़ा बहुत आराम से ले सकते हैं। और यही आज बताना था, और आने वाले समय में मैं बताना टॉप होटल मैनेजमेंट कॉलेज सिंगापुर में क्या है, कॉलेज की फीस क्या है, इसी तरह से वीडियो आती रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स में करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज यही था कि ट्रैवल हिस्ट्री क्यों जरूरी है। ट्रैवल हिस्ट्री का एक मोस्ट पार्ट ये भी बताना आपको बहुत जरूरी है कि वैन आप ट्रेवल करते हैं किसी कंट्री, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। आप क्योंकि वहाँ लोकल घूमते हैं, आपको इन्वायरमेंट का पता लग जाता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वीज़ा का, जैसे कहने का मतलब है, अगर आपसे बोला जाए सिंगापुर का वर्क परमिट एग्जाम, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर पहले आए हुए थे तो आपको पता होता कि सिंगापुर में कल्चर क्या है, किस हिसाब से वर्क करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो इसी तरह से लाइक काफ़ी लोग यूरोप में घूमना चाहते हैं, लेकिन यूरोप में काम करना चाहते हैं, लाइक पोलैंड में जाते हैं, तो पहले टूरिस्ट वीज़ा पे लेके भी आप जा सकते हैं, टीआरसी वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने कंट्रीज बताई लाइक रशिया है, पोलैंड है और उज्बेकिस्तान है, इस साउथ अफ्रीका, यहाँ पर टीआरसी आराम से मिल जाती है। कुछ थोड़े बहुत इनकी फीसेस होती हैं, कुछ 2 या 3 साल का टीआरसी आपको मिल जाता है। तो जो भी आपको हिस्ट्री बनानी थी ये, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी रशिया जाना चाहते हैं तो पहले आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाके देख सकते हैं क्या है। तो ये ट्रैवल हिस्ट्री का फायदा है कि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है 2 या 3 साल की, आप यूएस, कनाडा, यूरोप, जो भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, आप वहाँ से आराम से वीज़ा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।